कालाबाजारी का चावल पकड़े जाने के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों से जो झड़प होता है, इससे स्पष्ट है कि कई लोग इस धंधे में शामिल हैं। पुलिस को चाहिए कि इस मामले की गहराई से तहकीकात करें कि ऑन द कैमरा आखिर झगड़ा कौन कर रहा है। नमस्कार, सबसे लवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है जन वितरण प्रणाली के दुकानों में जो सरकार गरीबों के लिए अनाज दे रही है, गरीबों के लिए निवाला दे रही है। वस्तुतः यह निवाला गरीबों के हलक तक नहीं पहुंच रहा है, यह काला बाजार में पहुंच रहा है। फारबिसगंज में जो कई मामले ऐसे सामने आए हैं, इससे स्पष्ट होता है कि लोग अरबा चावल जो जन वितरण प्रणाली के दुकानों में मिलते हैं, अब उसको खाना नहीं चाहते, वो काला बाजार में बेच दिया जाता है। कोटा वाले जन वितरण प्रणाली के दुकानदार भी बेचते हैं और जो कार्डधारी हैं वो भी बेचते हैं। कई मौके पर अभी हाल ही में फारबिसगंज के बाजार समिति में पकड़ाया था माल बड़े पैमाने पर। और आज फारबिसगंज के रामपुर दक्षिण में एक महिंद्रा ट्रैक्टर 585 DI BR 38G 7510 को पकड़ा गया है। और ये पकड़ा है पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रामपुर दक्षिण से गुजरने वाले कजराधार के पास। उस ट्रैक्टर के संदर्भ में कहा जाता है कि पूरब के एरिया खवासपुर से कोई खरीदार यहाँ पर उस माल को लेकर जा रहे थे और नरपतगंज में, हालांकि समझना होगा कि कोटा का जो चावल है, जन वितरण प्रणाली के जो दुकानदार हैं, वो जो चावल नरपतगंज में भी बड़े पैमाने पर खरीद की जाती है, फारबिसगंज में बड़े पैमाने पर खरीद की जाती थी और बाजार समिति में। हालांकि फारबिसगंज में उक्त घटना के बाद कुछ कमी आई है। तो यह जो चावल है सरकार गरीबों के लिए देती है, लेकिन वो काला बाजार में चला जाता है और फिर कई मिल मालिक भी इसमें संलिप्त है। आज जो घटनाक्रम हुआ है, इस संदर्भ में फारबिसगंज के अनुमंडल प्रशासन ने यहाँ के जो एमओ है प्रवीण चंद को मामले की जांच का निर्देश दिया है। उन्होंने थाना पहुंचकर भौतिक सत्यापन किया है। बाद में जब सबसे लवरेज से उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर का मालिक कोई सामने नहीं है, ट्रैक्टर चालक भाग चुका था, इसलिए ट्रैक्टर तो कानूनन जब्त होना है। इसके अलावे किसका माल है इसकी तहकीकात की जा रही है, अभी कोई सामने नहीं आया है। हम लोग 7AC के तहत जो है इसका मुकदमा करेंगे। वर्तमान में माल का कोई भी व्यक्ति नहीं है। इस पकड़े गए 65 से 70 बोरा माल है जो उन्होंने कहा, एमओ फारबिसगंज ने कहा कि जिम्मेनामा पर दिए जाने की प्रक्रिया चल रही है। तो इस संबंध में लोगों का जो कहना है उसके मुताबिक खवासपुर के किसी व्यक्ति का यह परचुनिया का माल है जो चट्टी पर खरीदता था और अभी नरपतगंज में बेचने जा रहा था। तो बड़े पैमाने पर अररिया जिले में रेणु माटी में जन वितरण प्रणाली के दुकानों में सरकार जो गरीबों का निवाला देती है, वो निवाला काला बाजार में बेचा जा रहा है। सबसे लवरेज के लिए मैं प्रदीप शाह। कौन सी वीडियो बना रहे थे? गाली नहीं, हमको ऑर्डर दिया गया। बस एक सेकंड भाई, नहीं पड़ेगी मुझे यार। सामने जो आप ट्रैक्टर देख रहे हैं महिंद्रा 585 DI BR 38G 7510, इसके चालक भाग खड़े हुए। लेकिन सब ये अभी जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये फारबिसगंज थाना में काला बाजारी के लिए जो ले जाया जा रहा था अरबा चावल 65 से 70 बोरा, इसको उतारा जा रहा है। लेकिन सही मायने में आखिर इस ट्रैक्टर के मालिक कौन है, किसका माल है, ये अभी तक पता नहीं चला है। सत्य से लवरेज की जो बातचीत हुई है फारबिसगंज के SDO से, फारबिसगंज के एमओ से, तो उनके अनुसार अभी तक कोई एमओ प्रवीण चंद के अनुसार अभी तक न तो ट्रैक्टर का कोई दावेदार सामने आया है, न FCI का जो ये माल है
उस माल के दावेदार कोई आगे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इस मामले में जो है 7AC के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, अननोन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और गाड़ी भी जब्त की जाएगी। तो कुल मिलाकर के हालांकि कई बिचौलिए अभी इस मामले में सक्रिय हैं जो चाहते हैं कि इस मामले में वास्तविक जो दोषी है उसका नाम सामने नहीं आवे और ट्रैक्टर को किसी तरह थाने से छुड़ा लिया जाए या लेकिन जो प्रवीण चंद एमओ ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर उन्होंने निरीक्षण कर लिया है, भौतिक सत्यापन कर लिया है, यह कालाबाजारी का ही माल है और जन वितरण प्रणाली के दुकान का ये अरवा चावल है। तो सवाल उठता है कि आखिर लगातार अररिया जिले में जो यह अरवा चावल जन वितरण प्रणाली के दुकानदार में कार्डधारकों को दिया जाता है तो वो खाते नहीं हैं, उसको बेच लेते हैं। तो सरकार आखिर ऐसी क्या सामग्री दे रही है जो गरीबों का निवाला नहीं बन पाता है। सोचना पड़ेगा जनप्रतिनिधियों को भी, सरकार को भी कि अरवा चावल जो जन वितरण प्रणाली के माध्यम से कार्डधारियों को, गरीबों को दिया जा रहा है, वो जब खाते ही नहीं तो ऐसे अनाज देकर क्या लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार की योजना यहाँ पर विफल प्रतीत हो रहा है। और फिर जब ये अनाज है तो ये बड़े पैमाने पर काला बाजार में बेचा जा रहा है, बड़े बड़े मिलर इसमें शामिल है, फारबिसगंज में भी बड़े पैमाने पर यह धंधा होता है। तो इस मामले में नीतीश सरकार को, सुशासन बाबू को, केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि जनता को कैसे लाभ हो।